क्या आपने कभी सोचा है क्या आनंद और आत्मा अलग अलग है या फिर दोनों एक ही हैं? दरअसल प्रबुद्ध ऋषि यानी कि ज्ञानी लोगों का मन कभी ब्रह्म से अलग नहीं होता है। अज्ञानी का मन अभूतपूर्व दुनिया में प्रवेश करके दर्द और पीड़ा सहता रहता है और फिर थोड़ी देर के लिए ब्रह्म की ओर मुड़कर सुख का अनुभव करता है। जो आनंद है वह आत्मा भी है। आनंद और आत्मा अलग अलग नहीं है बल्कि दोनों एक ही हैं और केवल यही वास्तविकता है। संसार की असंख्य वस्तुओं में से किसी एक में भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे सुख कहा जाए। यह केवल अज्ञानता और मूर्खता के कारण है कि हम ऐसी कल्पना करते हैं कि वस्तुओं से खुशी प्राप्त की जा सकती है। जब मन बाह्य चीजों में रम जाता है तो उसे पीड़ा का सामना करना ही पड़ता है। सच तो यह है कि जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं तो मन अपने स्रोत की ओर मुड़कर केवल खुशी का अनुभव करता है, जो स्वयं के लिए स्वाभाविक भी है। इसी प्रकार गहरी नींद में, आध्यात्मिक समाधि में, बेहोशी में जब कोई इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाती है या जब किसी अवांछनीय माने जाने वाली वस्तु से कोई अनिष्ट हो जाता है तो मन भीतर की ओर मुड़ जाता है और आत्मा की खुशी का आनंद लेता है। इस प्रकार स्वयं को त्याग कर भटकना और बार बार उसी की ओर लौटना मन की अंतहीन और थका देने वाली स्थिति है। पेड़ की छाया सुखद है और बाहर सूरज की गर्मी झुलसा देने वाली है। धूप में मेहनत करने वाला व्यक्ति पेड़ की ठंडी छाया ढूंढता है और उसके नीचे खुश रहता है, लेकिन कुछ देर बाद वहां रहने के बाद वह वहां से चला जाता है। लेकिन सूरज की निर्दयी गर्मी को सहन करने में असमर्थ होने के कारण वह फिर से छाया की तलाश करता है। इस प्रकार वह छाया से धूप में और धूप से छाया की ओर घूमता रहता है। इस तरह से कार्य करने वाला व्यक्ति मूर्ख है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति कभी छाया नहीं छोड़ता। उसी तरह प्रबुद्ध ऋषि यानी कि ज्ञानी का मन कभी ब्रह्मा से पूर्ण से अलग नहीं होता है। दूसरी ओर अज्ञानी का मन अभूतपूर्व दुनिया में प्रवेश करके दर्द और पीड़ा सहता रहता है और फिर थोड़ी देर के लिए ब्रह्म की ओर मुड़कर वह सुख का अनुभव करता है। अज्ञानी व्यक्ति का मन ऐसा ही होता है। हालांकि यह अभूतपूर्व दुनिया विचार के अलावा कुछ और नहीं है। जब संसार उसकी दृष्टि से दूर हो जाता है, यानी कि जब वह विचार से मुक्त होता है, तो मन स्वयं के आनंद का लाभ उठाता है। इसके विपरीत जब संसार प्रकट होता है तभी विचार उत्पन्न होता है और फिर मन दर्द और पीड़ा का अनुभव करता है। शांति आपकी स्वाभाविक अवस्था है। यह मन ही है जो प्राकृतिक अवस्था में बाधा डालता है। आपके विचार केवल मन से ही बने होते हैं। मन क्या है इसकी जांच करो तो वो गायब हो जाएगा। विचार के अलावा मन जैसी कोई चीज नहीं होती। फिर भी विचार के उद्भव के कारण आप अनुमान लगाते हैं कि जिससे यह शुरू होता है उसे ही मन कहते हैं। जब आप यह देखने के लिए जांच करते हैं कि यह क्या है तो पाते हैं कि वास्तव में मन जैसी कोई दूसरी चीज नहीं है। मन के गायब होने पर आपको सात्विक शांति का एहसास होता है। इसीलिए आनंद और आत्मा दोनों एक ही चीज हैं। दोनों में कोई भी अंतर नहीं है।